हेलो एवरीवन। तो सुबह के लिए सबसे पहले तो सुबह की राम राम राधे कृष्णा। तो सबसे पहले यार टाइम देखते हैं कितना हो चुका है अभी, क्योंकि हम रजाई में पैक ही हैं। तो अभी टाइम देखते हैं 4:28 हो चुके हैं, मतलब 4:30 बजने वाले हैं। और सुबह का टाइम है, ठंडों का टाइम है। तो अब सीधे अपने बिस्तर से जो है पैक हुए थे, अब निकलते हैं। अपना जो टारगेट है सुबह का टाइम, उसका अपना टारगेट पूरा करेंगे। और मौसम की बात करें तो अभी तो विंडो पे मैंने कवर कर दिया है, तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर की हवा अंदर ना आए रूम में, इसलिए लगा दिया है मैंने। तो अब से सबसे पहले अपना गेट खोलते हैं, तो देखते हैं कैसा मौसम है। तो देख सकते हैं इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, वैसे इस टाइम अंधेरा ही रहता है। तो अपना पहले फेस धो लेते हैं। फेस धोने के बाद जो हमारी नींद थोड़ी बहुत होगी वो कम हो जाएगी, वैसे ज़्यादा है नहीं आंखों में नींद, तो धो लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना जो फेस है जो धो लिया है, तो अपनी थोड़ी बहुत भी नींद थी वो बिल्कुल एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो आज का अपना टारगेट जो भी है आज पूरा करेंगे, और जो भी एक्टिविटी आज पूरे दिन में करेंगे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। आपको पता चलेगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, कॉलेज के साथ स्टडी कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आज का ब्लॉग पूरा देखना। तो सबसे पहले अपने रूम में चलते हैं और अपना जो टारगेट है वो पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो इस जैकेट को पहन लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं शर्ट पहना हुआ हूँ तो ठंड सी लग रही है। तो इसको पैक के थोड़ा कवर हो लेते हैं, तो तभी थोड़ी राहत मिलेगी, तभी पढ़ाई करने बैठेंगे। तो हो चुके हैं हम पूरी तरह से पैक। आप सीधे अपने स्टडी टेबल पर चलते हैं। और पढ़ाई करने के लिए बैठने ही वाला था, तो थोड़ी प्यास भी लगने लगी, तो मैंने अपना जो गिलास है सीधे उठाता हूँ और पानी पी लेता हूँ। क्योंकि स्टडी करने से पहले पानी पी के बैठ जाओ, उसके बाद बार बार हमें उठना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो पानी पी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, आप समझ सकते हो। ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ही पिएँ, मतलब सही है। तो ये गिलास में कर लिया हमने पानी, पीते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर, और अपना सेशन जो है ज्योग्राफी का स्टार्ट करने के लिए। तो ये मेरे हाथ में भी दिख रहे हैं, डायरी है जो लेके आया था मैं। इसी में अपने जो टारगेट होते हैं डेली के, मैं इसी में लिखता हूँ कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी एक्टिविटी मेरी फिक्स हो जाती है इस तरह से। उसके बाद मेरा दिन जो है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपनी जो क्लास है स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की। और पता ही है आपको क्लास हम कहाँ से ले रहे हैं। तो अपना जो है स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाते हैं। और जैसे आपको पता भी है कि कॉलेज के जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, अदर यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से कई लोगों के हो भी चुके होंगे, परंतु हमारी अभी यूनिवर्सिटी की डेट शीट अभी नहीं आई है। तो तैयारी तो हमें फिर भी करनी है, तैयारी तो अपने साथ चल ही रही है, यूपीएससी के साथ ही चल रही है। और किसी भाई ने कमेंट पूछा है कि आप अलार्म बजने के साथ ही कैसे उठ जाते हो, कोई ट्रिक जिसे आप फॉलो करते हैं। देखो ट्रिक का कुछ नहीं है, 1 साल हो चुकी है यहाँ पर बाहर रहते हुए, तब से आदत सी पड़ चुकी है, तब से हम फॉलो कर रहे हैं। अलार्म लगता है, उठ जाते हैं। अब तो 6 घंटे से ज़्यादा प्रॉपर नींद ले ही नहीं पाता हूँ, अपने आप आँख खुलती हैं। और जैसे आप सभी को पता भी है, अगर आप किसी चीज़ को डेली फॉलो करते हो, आपको पता है कि इतने घंटे ही हमें नींद लेनी है, आपका शेड्यूल बना हुआ है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, तो उसी के अनुसार सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। अगर उस चीज़ को आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो वैसे नहीं होगी। तो मेरी भी आदत पड़ चुकी है कि मुझे इतने घंटे ही सोना है, तो उसके बाद अपने आप आँख खुल जाती हैं। तो ट्रिक्स को कोई नहीं कहूँगा मैं। और जैसे हमारी एक सिस्टर ने भी पूछा है कि भैया आप यूपीएससी एस्पिरेंट को कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। देखो आवर्स की तो कोई फिक्स आवर्स नहीं होते कि आपको इतने आवर्स ही पढ़ना है, परंतु उतने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए जितने आपका टारगेट जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि टारगेट ये नहीं है कि 3 घंटे में कंप्लीट होगा, 4 घंटे में कंप्लीट होगा। अगर अच्छे से कवर कर रहे हो, सिचुएशन के अनुसार है कि एग्ज़ाम कब देने वाले हो, ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम देने में तो उतने कम घंटे पढ़ सकते हो। अगर पास में है एग्ज़ाम तो आपको ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, कैपेसिटी जिस तरह के अनुसार है आपकी, 8 से 9 घंटे है या 9 से 10 घंटे है या 10 से 11 घंटे है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़िए। तो फाइनली दोस्तों अपना जो ज्योग्राफी का सेशन था वो पूरी तरह से एंड हो चुका है, और जो भी हमें नोट्स बनाने थे वो नोट्स हमने बना लिए हैं। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 7:40 हो चुकी हैं इस टाइम। तो अपना जो सेशन है हम एंड करते हैं, और भी अदर काम है, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। हेलो एवरीवन। तो अभी दोस्तों आप जो बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से है 28 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के टॉपिक्स वाइज सॉल्व पेपर की बुक है। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी थे कि हमें प्रीवियस ईयर के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट बुक है। और इस बुक की जो खास बात है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया गया है 28 ईयर के सभी पेपर्स को, ठीक है। और साथ ही इसमें 100% आपको ऑथेंटिक एवं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं हमारे जीएस में, प्रीलिम्स में, सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है सारी चीज़ों को। और साथ ही इसमें यह टिप्स दिया गया है कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्री एग्जाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैप्ड और विद ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको माइक्रो ट्रेंड एनालिस 28 ईयर के पेपर्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक्स है। इसमें आपको और भी अदर फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 100% एग्जाम रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइड आपको देखने को मिलेगा, मास्टर प्लान देखने को मिल जाएंगे, और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको जीएस 1 में 1995 से 2022 तक के जितने भी हमारे इसमें पेपर्स हुए हैं उन सबको अच्छे से इसमें सॉल्व किया गया है। और साथ ही इसी सेट में हमारे
हमारे 2011 से लेके 2022 तक के सभी पेपर्स को अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है आंसर की के साथ। और इस बुक में आपको एक खास बात और देखने को मिलती है कि इसमें हमारे जितने भी हमारे 28 ईयर में पेपर हुए हैं सबके ग्राफ दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने नंबर के पूछे गए हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। इसलिए आपको इस बुक को जरूर बाय करना चाहिए क्योंकि ये बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्व बुक है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के बाद अब टूथपेस्ट करते हैं और तरोताज़ा होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अपना सीधे चाय बना ली है हमने। चाय पीना भाई सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा होता है, जानते हो ना। तो बना चुका हूँ, देख सकते हैं आज तो कुछ ज़्यादा ही लाल बनी हुई है, लगता है चाय पत्ती ज़्यादा डल गई है। ये है पार्ले जी हमारा, अच्छा रहता है सुबह के टाइम थोड़ा बहुत कुछ खा लो, क्योंकि खाली पेट भाई कोई काम नहीं होने वाला, हमें पता है, कहता भी हूँ मैं। तो सबसे पहले अपने पार्ले जी फेवरेट है हर किसी का, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो चाय जो है हमारी बन के रेडी हो चुकी है, तो इसको करते हैं अपने गिलास में। तो ये कर ली हमने अपने गिलास में और ये हमारा पार्ले जी। तो खाते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो काम है वो हम करते हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब सीधे आ गए अपने बर्तन धोने के काम पर। तो भाई बर्तन धोते हैं क्योंकि सुबह का टाइम यही होता है साफ़ सफाई करने का। और पता नहीं है टंकी में पानी भी कम आ रहा है, चलो कोई ना, इतने से ही हो जाएगा काम। और मौसम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुहावना मौसम है। परंतु धूप का कुछ पता नहीं है, एकदम धूप आ जाती है एकदम चली जाती है। तो हवा भी चल रही है इस टाइम, ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। तो बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे और काम करते हैं अपना। तो ये हमारा बर्तन धोने वाला सामान, इसको करते हैं इसमें जल्दी से। तो बर्तन धोने के बाद अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर। और आपको पता ही है सेकंड सेशन ज़्यादातर करंट अफेयर का रहता है, और करंट अफेयर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई न्यूज़ पता होना चाहिए क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, करंट में क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं, सारी चीज़ें। तो अपनी यूट्यूब से क्लास निकालते हैं और रखते हैं फ़ोन सामने और अपनी क्लास जो है लेते हैं। और आपको पता ही है क्लास कहाँ से ले रहा हूँ, UPSC वाला चैनल है, वहाँ से ज़्यादातर मैं टॉपिक्स कवर कर ही लेता हूँ, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस खंड से लिया गया है, कि पॉलिटी खंड से है, इकोनॉमी खंड से है, और किस पेपर से रिलेट करता है। GS के पेपर कौन कौन से आपको पता ही है, 1 2 3 4 प्री में भी होते हैं, फर्स्ट पेपर जो हमारा GS का है उसमें। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो करते हैं अपना करंट अफेयर को स्टार्ट। और टाइम की बात की जाए तो आपको टाइम देख ही लिया, 9:05 हो रही हैं। तो अपना जो करंट अफेयर का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक हमारे भाई का कमेंट है कि तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। भाई देखो, तैयारी स्टार्ट करने का यह तरीका है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस क्या है, क्या कहता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें सिलेबस देखने के बाद ही क्लियर होती हैं। उसके बाद आप NCERT को देखिए, 6 से लेकर 12 तक की NCERT को देखिए। टाइम कम है तो 9 से लेकर 12 तक की भी देख सकते हैं, परंतु 6 से लेकर 12 तक की देखिए, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। और मैं कमेंट देखता हूँ तो कहते हुए हैं कि यार जी हम NCERT ना पढ़ें, उसके अलावा करें तैयारी। तो NCERT पढ़ना जरूरी है, NCERT एक बार जरूर देख लीजिए, अच्छा ही रहेगा। तो फाइनली दोस्तों अपनी जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो एंड हो चुकी है, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारी हमने कॉपी पे नोट डाउन कर ली हैं। तो टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है, इस टाइम 10:10 हो चुकी हैं। तो इसको करते हैं साइड में। अब मुझे जाना है थोड़ा बाहर, थोड़ा कुछ लेने के लिए, आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में, आगे देखिए। तो फाइनली दोस्तों अपना सेकंड सेशन कंप्लीट करने के बाद अब आ चुके हैं अपने मेन हाईवे पर, और हम जा रहे हैं बुक शॉप की दुकान पर। तो ये रही बुक शॉप की दुकान, जहाँ से मुझे असाइनमेंट के लिए कुछ फाइल लेनी है, कुछ पेज भी लेने हैं फाइल के, तो सारी चीज़ें लेते हैं। और एक डायरी भी लेनी है एक्स्ट्रा, किसी दोस्त ने मंगाई थी, उस कह रहा था ये डायरी अच्छी लगी मुझे, तुम ले आना, तो उसके लिए भी लेके जाता हूँ। ये वाली डायरी मेरे पास तो है ऑलरेडी, तो लेके चलते हैं इसको और सीधे पहुँचते हैं अपने रूम पर। और खाना भी बनाना है, क्योंकि यार भूख भी लगने लगी है, क्योंकि आज खाना जल्दी बना लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अपने रूम पर आने के बाद हमने आटा लगा के पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब सीधे हमें रोटी बनानी है, और रोटी बनाने की प्रतियोगिता यदि हो तो मैं उसमें अब बनाऊंगा। तो बनाते हैं रोटी और देखते हैं कैसी बनती हैं, और रोटी बनाने का मज़ा लीजिए, ठीक है। और जैसे पता है आपको बाहर रहोगे तो भाई खाना बनाओगे तो फिर सीखना भी पड़ेगा। नहीं आता है तो भाई आपको पता है कि मिर्च में नमक ज़्यादा हो जाएगा सब्जी में, या मिर्च ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते, सारी चीज़ें सीख सकते हैं, परंतु ये है गलती तो होती है भाई, गलती करके सीखते हैं सारी चीज़ें। तो बस खाना तो बस यही एक तरीका है, हाथ की आर्ट है, जल्दी से कैसी भी बने भाई, अपने लिए बना रहे हो तो कोई दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है कि कैसे ही बन रही है, जल रही है, या मतलब भारत का नक्शा बनना है, क्या बनना है, उसकी टेंशन मत लो। यदि दूसरे को बना के खवा रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परंतु हमें तो खुद के लिए बनाना है और खुद के लिए खाना है। तो कैसी भी बन जाए, बस अपने आराम से पेट भर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
और जैसे आपको पता है कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने बाहर से खाना भी खा रहा था, होटल पे खाया था मैंने। परंतु आपको बताता हूँ, जो अपने हाथ का खाना खाने में भाई मज़ा है वो बाहर के में मज़ा नहीं आता। बोर भी हो चुका था एक तरह से मैं बाहर का खाना खाते ही खाते। फिर उसके बाद मैं फिर वापस से अपने ही खाने पर आ गया, क्योंकि अब मुझे अपने ही हाथ का खाना पसंद है। तो अब खुद ही बनाता हूँ रोटी, जो भी है, सब्जी हो रोटी हो। सब्जी कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि सब्जी बनने में टाइम भी लगता है कभी कभी, तो बाहर से ले आए। परंतु खाना तो रोटी तो खुद ही बनानी है भाई अपने हाथ से ही। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है पूरी तरह से, देख सकते हैं बिल्कुल खाली कर दिया है बना के। और रोटी हमारी कहाँ है वो भी दिखाते हैं, अभी रुक जाओ 1 मिनट। तो ये रही भाई रोटी का पहाड़। तो इसको रखते हैं इसमें कागज़ से बंद करके जैसे भी बनी है सही है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। तो इसको थोड़ा ढाक लेते हैं, क्योंकि गर्म बनी रहे तभी मज़ा आएगा। तो ये हमने खाना लगा के रेडी कर लिया, और सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी, देख सकते हैं काई की है, बताओ जल्दी से जल्दी। तो ये है भाई आलू और किसकी यार, मेथी की है, मैं भूल भी गया नहीं भूल नहीं गया है सब्जी। और ये रखा है हमारा देसी घी, गांव से लेके आया था। तो भाई बिना घी के तो भाई मज़ा आ ही नहीं सकता। तो फिर बिना किसी देरी के चलो खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद और नहाने के बाद पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप सीधे आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर अपना 3rd सेशन स्टार्ट करने के लिए। और हमारे हाथ में है, आप देख ही रहे होंगे, 2 सीरीज़ हैं, मॉडल कहो कुछ भी कहो। तो ये अपने हैं, दिनेश के हैं। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, 12:05 हो चुकी हैं। तो अपना 3rd सेशन इसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं, इनकी भी तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें भाई मैनेज करनी है। तो मैनेज करने का सही मतलब ही क्या है, जब दोनों चीज़ आपकी क्लियर ना हो कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सारी चीज़ें एक क्रम में लेके चलनी है, एक रिदम में लेके चलनी है। और इसके साथ हमारी एक सिस्टर ने भी कमेंट किया है कि हेलो सर, कैन यू हेल्प मी प्लीज, हाउ कुड यू मैनेज कॉलेज स्टडी विद प्रिपरेशन, बिकॉज आई ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। तो उनका कहना है कि हम कॉलेज की पढ़ाई को और अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको थोड़ा अपना तरीका बताता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जैसे आपको पता है कि आप कॉलेज भी जाते होगे, तो कॉलेज में 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे क्लास लेते होगे, या अभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी ले रहे हैं, कॉलेज जाते हैं तो टाइम हमारा वेस्ट भी हो जाता है। तो आप कुछ भी करिए, चाहे आपने पढ़ा है उस टाइम, चाहे आपने मौज मस्ती की है, तो उस टाइम को पूरा करने के लिए आप अपना, चाहे रात में जो अपना स्लॉट है, चाहे आप 8 बजे तक पढ़ते हैं रात में या 10 बजे तक पढ़ते हैं, उसको बढ़ाइए। 3 घंटे यदि आपने वहाँ पर कॉलेज में लगाए, तो उन घंटों को पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको। कॉलेज को यह नहीं है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसकी टाइम को आप स्टडी में इसमें भी मैनेज करेंगे, तो नहीं, आपको यूपीएससी के लिए अलग टाइम देना है, इतने घंटे आपको रखने ही हैं प्रॉपर। इसलिए हमें यूपीएससी के लिए प्रॉपर घंटे देने ही पड़ेंगे, चाहे कॉलेज की स्टडी अलग है, परंतु यूपीएससी के लिए हम अलग से घंटे देने ही पड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो भी हमें पढ़ना था हमारे सीरीज में वो हमने पढ़ लिया है, दोनों देख लिए हैं, ज्योग्राफी का और अपना हिंदी साहित्य का। तो अब इसके साथ ही हमारे एक भाई का कमेंट भी है, उन्होंने पूछा है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कब देने वाले हैं। तो मेरा जो अटैम्प्ट होगा 2025 में होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अब सही टाइम पर आ गए, टाइम हो चुका है 4:50 हो चुकी हैं, मतलब 5 बजने ही वाले हैं। तो अपना जो भी था 3 घंटे 3.5 घंटे की अपनी स्टडी हो चुकी है प्रॉपर। तो अपना सीधा आप सेशन को एंड करते हैं, और थोड़ा मौसम दिखा देते हैं बाहर का कैसा है, क्योंकि इस टाइम धूप हो रही है। और रूम को मैं बंद करके रखता हूँ, देख सकते हैं कैसी वो आ रही हैं रेखाएँ। तो भाई धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैं बंद करके रखता हूँ रूम को। तो देख सकते हैं चार्ट पर भी आ रही है धूप। तो आज का ब्लॉग, आई होप आपका ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर से एक जल्दी ही एक ब्लॉग में, नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोगों के क्वेश्चन के सारे आंसर मिलेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर बंद करते हैं, फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।